वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 16 दैवी तथा आसुरी स्वभाव श्लोक क्रमांक 9। एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्ट आत्मानः अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्रकर्माणः क्षयाय जगतः अहिताः। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। हिताय नहीं, हिताः। एताम इस दृष्टिम दृष्टि को अवष्टभ्य स्वीकार करके नष्ट खोकर आत्मानः अपने आप अल्पबुद्धयः अल्पज्ञानी प्रभवन्ति फूलते फलते हैं उग्रकर्माणः कष्टकारक कर्मों में प्रवृत्त क्षयाय विनाश के लिए जगतः संसार का अहिताः अनुपयोगी। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तात्पर्य, आसुरी लोग ऐसे कार्यों में व्यस्त रहते हैं जिनसे संसार का विनाश हो जाए। भगवान यहाँ कहते हैं कि वे कम बुद्धि वाले हैं। आई थिंक बच्चे को या तो आप पीछे लाना पड़ेगा या तो माता के पास छोड़ना पड़ेगा। भगवान यहाँ कहते हैं कि वे कम बुद्धि वाले हैं। भौतिकवादी जिन्हें ईश्वर का कोई बोध नहीं होता सोचते हैं कि वे प्रगति कर रहे हैं, लेकिन भगवद गीता के अनुसार वे बुद्धिहीन तथा समस्त विचारों से शून्य होते हैं। वे इस भौतिक जगत का अधिक से अधिक भोग करने का प्रयास करते हैं, अतएव इंद्रिय तृप्ति के लिए वे कुछ न कुछ नया आविष्कार करते रहते हैं। ऐसे भौतिक आविष्कारों को मानव सभ्यता का विकास माना जाता है, लेकिन इसका दुष्परिणाम यह होता है कि लोग अधिकाधिक हिंसक तथा क्रूर होते जाते हैं। वे पशुओं के प्रति क्रूर हो जाते हैं और अन्य मनुष्यों के प्रति भी। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं कि एक दूसरे से किस प्रकार व्यवहार किया जाए। आसुरी लोगों में पशुवध अत्यंत प्रधान होता है। ऐसे लोग संसार के शत्रु समझे जाते हैं, क्योंकि वे अंततः ऐसा आविष्कार कर लेंगे या कुछ ऐसी सृष्टि कर देंगे जिससे सबका विनाश हो जाए। अप्रत्यक्षतः यह श्लोक नाभिकीय अस्त्रों, न्यूक्लियर वेपन्स, नाभिकीय अस्त्रों के आविष्कार की पूर्व सूचना देता है, जिसका आज सारे विश्व को गर्व है। किसी भी क्षण युद्ध हो सकता है और ये परमाणु हथियार विनाश लीला उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी वस्तुएं संसार के विनाश के उद्देश्य से ही उत्पन्न की जाती हैं और यहाँ पर इसका संकेत किया गया है। ईश्वर के प्रति अविश्वास के कारण ही ऐसे हथियारों का आविष्कार
मानव समाज में किया जाता है, वे संसार की शांति तथा संपन्नता के लिए नहीं होते। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। तो ये भगवत गीता का जो अध्याय है, दैवी और आसुरी स्वभाव, इसमें भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत के अंदर हमें कैसे जीना चाहिए और कैसे नहीं जीना चाहिए, उसके विषय में बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा हमको देते हैं। क्योंकि हमारी जीवन शैली वो हमारी चेतना को प्रभावित करती है। जैसे हमने कल शाम की कक्षा में देखा कि इस भौतिक जगत की हर चीज़ तीनों गुणों से बनी है। तीनों गुण इस पूरे जगत का संचालन कर रहे हैं और आत्मा, हम जो अभी हैं बद्ध अवस्था में हैं, तो हम इनसे प्रभावित होते हैं। जिन गुणों के संपर्क में हम आते हैं उन गुणों का प्रभाव हम पर होता है। तो जो आसुरी मतलब वो जो भगवान से विमुख, भगवान से हमको दूर ले जाती है, वो आसुरी है। विष्णु भक्त स्मृत देवा असुरा तद विपर्ययः। असुर और सुर में अंतर क्या है? जो विष्णु भक्त हैं वो सुर कहलाते हैं, देवता, और विष्णु को जो अपना दुश्मन मानते हैं, विपर्यया, उनके विपरीत जो चलते हैं, भगवान के से विमुख, भगवान से दूर चलते हैं, वो असुर कहलाते हैं। तो और भगवान ये भी बताते हैं इस अध्याय में कि हमेशा से इस प्रकार के दो लोग रहेंगे। तो जो असुर हैं वो निम्न गुणों के द्वारा संचालित होते हैं, रजोगुण और तमोगुण के द्वारा, और उनके अंदर भगवान को स्वीकार वो नहीं करते हैं, या स्वीकार करते हैं तो केवल बोलने के लिए स्वीकार करते हैं। उनका जीवन के अंदर मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायनार्थ संचयान। आशा पाश शतैर्बद्ध, अनेक अनेक इच्छाओं के पाश में वो लोग बंधे होते हैं। उनकी अनगिनत भौतिक इच्छाएं होती हैं। सामान्य रूप से हम सभी को इस भौतिक जगत में हम हैं तो कुछ भौतिक आवश्यकताएं हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत में हम हैं, हमारा एक भौतिक शरीर है। लेकिन हमारी शरीर की आवश्यकताएं सामान्य आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान या ऐसी सरल चीज़ें हैं। लेकिन जो असुर लोग हैं उनका एक लक्षण है कि वो ऐसी जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं उसमें संतुष्ट नहीं होते हैं। वो कृत्रिम आवश्यकताएं उत्पन्न करते हैं और उसको प्रगति मानते हैं। कृत्रिम जीवन शैली और जीवन को कृत्रिम रूप से आरामदायक बनाना, वो उसको प्रगति मानते हैं, क्योंकि भगवान में उनका विश्वास नहीं है या वो उसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। और इसलिए, और उनका जीवन का इसलिए उद्देश्य होता है खाओ पियो और मौज करो। ये जगत में हम हैं थोड़े दिन के लिए
और जब तक हैं तब तक जितना हो सके खूब एंजॉय करो। तो ये आसुरी विचार है। इसके कारण लोभ जनित होता है। लोभ, आवश्यकता से अधिक की इच्छा करना, उसको लोभ कहते हैं। और ये लोभ तमोगुण रजोगुण से उत्पन्न होता है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः। काम, क्रोध, काम मतलब ये अनावश्यक इंद्रिय भोग, उसको काम कहते हैं। तो ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। और रजोगुण और उसके बाद में फिर तमोगुण। तो ये जो लोभ है, इससे आदमी हमेशा नया 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 आविष्कार, अपने इंद्रिय भोग की नई नई चीज़ें जुटाने में लगा रहता है। उसको कभी भी संतुष्टि नहीं होती। जिसके अंदर लोभ है उसको कितना भी मिल जाए, उसको हमेशा लगेगा मेरे पास कुछ नहीं है। दूसरों से हमेशा ईर्ष्या करेगा, क्योंकि लोभी व्यक्ति जो है वो चाहता है कि संसार का सब सुख उसे ही मिले, और दूसरे के सुख को देख करके वो दुखी होता है। इसलिए वो हमेशा से ईर्ष्या करता है, और जो भी उसके इंद्रिय भोग में बाधा लगते हैं वो उससे द्वेष करता है, नफरत करता है। इसलिए हिंसा होती है। जैसे श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं कि जो समाज के अंदर भगवान की सच्ची समझ नहीं है कि हम सब भगवान के दास हैं और हमें इस जगत में भगवान के आदेश के अनुसार चलना चाहिए, जीना चाहिए, वो लोग हिंसक बन जाते हैं। जानवरों के प्रति हिंसा करते हैं, और ये हिंसा बढ़ते बढ़ते केवल जानवरों तक ही नहीं सीमित रहती है, अन्य मनुष्यों के ऊपर भी आती है। तो जो आज हम जिस जीवन शैली में विशेष रूप से जो चल रही है, आज जो पूरे समाज में एक मुख्य धारा है, वो ये आसुरी विचारधारा है। हमारे इस आधुनिक समाज का जो गठन है वो इसी आधार पे हुआ है। भारत का जो संविधान है या पूरे विश्व का जो संविधान है, उसका आधारभूत तथ्य यही है कि इस जगत में हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। अधिक से अधिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों को सो कॉल्ड डेवलप करने के लिए, यानी उनसे नई नई इंद्रिय भोग की नई नई चीज़ें विकसित करना चाहिए, और इस तरह से सब लोग बहुत सुखी हो जाएंगे, ऐसी उनकी मान्यता है। तो ये चीज़ यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, एताम दृष्टिम अवष्टभ्य, जो इस प्रकार के विचार रखते हैं कि कोई भगवान कोई नहीं है, और हम सब, ये सब संसार ऐसे ही अपने आप चल रहा है, प्रकृति के कुछ गुण नियम हैं जिनका कोई बनाने वाला नहीं है, प्रकृति के ये जो पदार्थ हैं इन्हीं के द्वारा ये सब अपने आप उत्पन्न हो गए हैं, और इस प्रकार से अधिक से अधिक इंद्रिय भोग करके हम सुखी हो सकते हैं। तो इस प्रकार की विचारधारा को जो लोग रखते हैं, एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्ट आत्मानो अल्पबुद्धयः, आत्मज्ञान से पूरी तरह से रहित हैं वो लोग। केवल शरीर तक ही उनका पूरा ज्ञान सीमित है। हम शरीर हैं, शरीर से संबंधित सब चीज़ें हैं, शरीर का सुख ही सुख है, शरीर का दुख दुख है, यही उनकी संकुचित बुद्धि होती है। उनको आत्मा के विषय में कोई जानकारी नहीं होती है, उसमें कोई विश्वास नहीं होता है, जानकारी प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, या जान करके उस पर विश्वास नहीं करते हैं, उसको समझते नहीं हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं, प्रभवंती उग्र कर्माण। हाँ, ऐसे लोग जो हैं वो कैसे कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, उग्र कर्माण, अत्यधिक कष्टप्रद कार्यों में संलग्न होते हैं, इंद्रिय भोग को बढ़ाने के लिए, इंद्रिय भोग के लिए बहुत कष्ट करते हैं, कष्टपूर्ण कार्य करते हैं। और केवल ऐसा ही नहीं, क्षयाय जगतो हिताः, जिससे पूरे संसार का अहित होता है। वास्तव में इंद्रिय भोग से कभी किसी का हित नहीं होता है, और अनावश्यक इंद्रिय भोग से तो सबका अहित होता है। क्यों होता है अनावश्यक इंद्रिय भोग? देखिए, हमारा शरीर है तो हमें कुछ उसकी आधारभूत आवश्यकताएं, वो भी भगवान के दिए निर्देश के अनुसार हमें उनको पूरा करना चाहिए। अगर हम उसको अनावश्यक इंद्रिय भोग करेंगे तो हम अपना जीवन अत्यधिक जटिल बना लेते हैं, और हम बहुत प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त होते हैं। आज की जो ये आधुनिक सभ्यता है, उसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक या लक्षण, जो मुख्य एक लक्षण है, वो है पाप कर्म करने में लिप्त होना। ये बहुत सहज है आज।
पाप कर्म करने में लिप्त होना आज बहुत एक सामान्य चीज हो गई है, जबकि भगवान का निर्देश है, जो पूरी वैदिक संस्कृति जो भगवान के दिशा निर्देश पर गठित होती है, उसमें बड़ा सावधानी से विचार किया जाता है। इस प्रकार की जीवन शैली होती है कि हमसे पाप नहीं हो और पुण्य यानी जो भगवान की तरफ ले जाने वाले कार्य हैं, ऐसे ही कार्य करते हुए अपना जीवन का यापन करें और उसका हमारे जीवन का केंद्र भगवान की भक्ति हो, भगवान के विषय में नियमित सुनना, कीर्तन करना, जिससे भगवान के प्रति हमारा लगाव हो। लेकिन अगर हमारे जीवन में जो हमारा पारिवारिक कार्य है, सांसारिक कार्य हैं, यदि उसमें उसको करते हुए हम पाप कर्म में लिप्त होंगे तो उसका परिणाम क्या होगा कि हमारी चेतना में कभी भगवान की तरफ आकर्षण नहीं होगा। भगवान क्या कहते हैं भगवद गीता में इस विषय में? किसी को जानकारी है? कौन भगवद गीता पढ़ रहे हैं नियमित रूप से? पाप कर्म और भगवान की भक्ति में क्या संबंध है, इसके विषय में भगवान क्या कहते हैं भगवद गीता में? संस्कृत नहीं पता है तो उसका आप अर्थ बता सकते हैं। पाप कर्म और भक्ति में एक श्लोक में भगवान संबंध बताते हैं कि पाप कर्म करने से क्या होता है भक्ति का। नहीं, वो तो ठीक है, श्लोक भगवद गीता में क्या बताते हैं भगवान? श्लोक का आपको संस्कृत नहीं पता तो कम से कम उस श्लोक का अनुवाद अपने शब्दों में आप बताइए। आप में से कितने लोग भगवद गीता एक बार पढ़ चुके हैं? सब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओके। और नियमित रूप से कौन पढ़ते हैं भगवद गीता? तो कुछ ध्यान है आपको? थोड़ा सा कठिन हो सकता है प्रश्न, क्योंकि इसके लिए बहुत अच्छा अध्ययन चाहिए भगवद गीता का। मुकुंद तेज से बोलो। ये शाम तो अंतगतम पापम, ये शाम जिनका, अंतगतम पापम जिनके सारे पाप में कृत्य अभी समाप्त हो गए, अभी वो पाप में कृत्य नहीं करते हैं। जनानाम पुण्य कर्मणाम, और केवल पुण्य कर्मों में रत रहते हैं। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वे सभी प्रकार के द्वंद्व से उत्पन्न होने वाले मोह से मुक्त होते हैं। द्वंद्व अर्थात, द्वंद्व किसे कहते हैं? द्वंद्व, इस भौतिक जगत में द्वंद्व है। द्वंद्व, ये शब्द सुना है आपने? द्वंद्व, द्वंद्व मोह, द्वंद्व, कोई बताएंगे? नॉट एग्जैक्टली द्वंद्व। जिग्नेश जी, द्वंद्व, भौतिक जगत में द्वंद्व है। अलग-अलग चीजों में बंधे जाना, विघ्न मतलब जे पण આપણે કાર્ય કરીએ છીએ તો जो भी हम कुछ कार्य करते हैं तो उसमें मतलब एक दूसरे से मतलब द्वंद्व होता है, मतलब उसको मतभेद। यस, नॉट एग्जैक्टली। द्वंद्व मतलब इस संसार में हमेशा दो विपरीत पहलू हर चीज के रहते हैं, सुख दुख, मेरा पराया, द्वंद्व। शरीर अपने संदर्भ में जब हम चीज़ों को देखते हैं, मैं शरीर हूँ, तो तुरंत वहाँ से द्वंद्व उत्पन्न होता है। मैं, ये मेरा नहीं है, ये मेरा है। हाँ हाँ हाँ, विरोधाभास। गर्मी सर्दी, इसको कहते हैं द्वंद्व। तो इस भौतिक जगत में हमेशा द्वंद्व है, एक चीज़ के हमेशा दो पहलू हैं, ये इसको बोलते हैं द्वंद्व। तो ये द्वंद्व का उत्पन्न स्थान कहाँ है? भौतिक, ये भौतिक जगत का गुण है और हम अपने को भौतिक जगत समझ मानते हैं। तो द्वंद्व, तो ते द्वंद्व मोह, ये मोह है ना, मैं पराया, ये मोह है, क्योंकि सच्चाई नहीं है। क्योंकि मैं और पराया सब कुछ कृष्ण का है, तो दो अलग अलग कहाँ हैं?
तो ये कृष्ण चेतना में ना होने के कारण अपने को देहात्म बुद्धि, हम देह हैं ऐसा समझने से ये द्वंद्व उत्पन्न होता है। सुख दुख कैसे उत्पन्न होता है, उसका मूल कारण क्या है? क्यों चीज़ हमें कोई चीज़ सुख प्रदान करती है और कोई चीज़ दुख प्रदान करती है? क्यों? ये द्वंद्व का मूल कारण क्या है? क्योंकि हम सोचते हैं हम शरीर हैं। इसलिए अगर हम समझेंगे कि हम आत्मा हैं तो फिर ना तो भौतिक सुख है, ना भौतिक दुख है, क्योंकि आत्मा का उससे कोई संबंध ही नहीं है। ना भौतिक सुख से संबंध है, ना भौतिक दुख से संबंध है। तो ये जो द्वंद्व उत्पन्न हुआ सुख और दुख का, इसका कारण क्या है? अज्ञानता कि हम शरीर हैं। तो इसे कहते हैं द्वंद्व। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो पाप कर्मों से विरक्त हो जाते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं और पुण्य कार्यों में लिप्त होते हैं, वो इस समस्त प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त होकर के भजन्ते माम दृढ़व्रताः, वो दृढ़व्रत होकर के मेरा भजन करते हैं। तो कई बार प्रश्न होता है प्रभु जी हमारी भक्ति हमेशा ऐसे ऐसे ही क्यों चलती है, स्टेबल नहीं है? उसका एक प्रमुख कारण है कि आज के समाज में सब लोग जाने अनजाने पापमय कार्यों में लिप्त हो रहे हैं। जब हम पापमय कार्यों में लिप्त होंगे तो बुद्धि में, चेतना में, मन में कृष्ण स्थापित नहीं रह पाएंगे। जैसे हवा चलती है जब, तो आप दीपक रखेंगे तो वो कभी भी उसकी जो लो है वो स्थिर नहीं रहेगी, ऐसे होती रहेगी। तो उसी प्रकार से अगर हमारे जीवन में रजोगुण और तमोगुण की अधिकता रहेगी तो वो हमारी भक्ति को भी परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो ये जो वर्तमान जो जीवन शैली है, इसमें हर चीज़ उद्योगों पे आश्रित है, उद्योगों पे आश्रित है। हमारे जीवन की जो उपयोगी चीज़ें हैं वो कहाँ से हमें मिलती हैं? अभी फैक्ट्रीज से मिलती हैं। यहाँ तक कि हमारा आटा भी फैक्ट्री से आता है, दूध भी फैक्ट्री से आता है। बाकी कार और अन्य चीज़ तो फैक्ट्री में ही उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन जो चीज़ें प्राकृतिक हैं वो चीज़ भी आज फैक्ट्री से ही हम तक आती हैं। जो सारी फैक्ट्रीज़ हैं जिनको उद्योगीकरण, तो आज का जो समय है वो है औद्योगिक समाज, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, औद्योगिक समाज। ये जो औद्योगिक समाज है ये पूरा पाप कर्म ही इसका बेसिस है। बहुत सारे उद्योग तो सीधे या इनडायरेक्टली गो हत्या पर ही आश्रित हैं। बहुत सारे उद्योगों का जो रॉ प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं गो हत्या से उनका कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आता है, रॉ प्रोडक्ट। गो हत्या बहुत बड़ा पाप है। और उसके अलावा बहुत सारे जानवरों को मारा जाता है। प्रभुपाद जैसे तात्पर्य में कह रहे हैं हिंसक बनना, ये असुर लोगों का। तो आज के लोग विशेष रूप से हिंसा करते हैं क्योंकि औद्योगिक समाज में हिंसा करना अनिवार्य है। उद्योग को चलाने के लिए हिंसा करना जरूरी है, गो हत्या करना जरूरी है। लोग खाने के लिए जानवरों को मारते हैं वो तो एक बात है, लेकिन अन्य औद्योगिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए भी गो हत्या होती है और अन्य जानवरों को भी मारा जाता है। तो ये एक उदाहरण है पाप। और बहुत सारे करते हैं जो हम सारी अपनी से सारा अंकलेश्वर और सारी केमिकल इंडस्ट्री हैं, हम उसमें जो सब केमिकल्स और सभी कृत्रिम केमिकल्स जो हैं वो हम प्रकृति में डाल रहे हैं, वो भी पाप है। हम शोषण कर रहे हैं प्रकृति का, वो भी पाप है। तो इस प्रकार से अनगिनत पापों को हम कर रहे हैं। तो उस अनगिनत पाप करने से बहुत सारे दुष्परिणाम होते हैं। आध्यात्मिक स्तर पे आध्यात्मिक प्रगति लोगों की रुक जाती है और भौतिक दृष्टि से भी वो अत्यंत कष्टप्रद जीवन अनुभव करते हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टि से तो हम देख रहे हैं कि जब लोग जो हैं लोभी हो जाते हैं तो उनको पैसा और ऐश और आराम, इसके पीछे ही उनका समय शक्ति जाता है और भगवान की तरफ उनकी इच्छा नहीं होती। उनको भगवान क्यों, भगवान का क्या है, तो भी सब पैसे से सब मिलता है, इतना सब सुख है वहाँ, तो ये भगवान क्यों, है ना। तो इसलिए लोग धीरे धीरे नास्तिक बनते हैं और
भगवान से इस प्रकार से दूर जाते हैं। तो आप देखिए आज जनरेशन बाय जनरेशन हमारे जो माता पिता दादाजी लोग थे, आप अपने गुजरात की बात लीजिए, तो पहले कितनी सरलता से लोग जो हैं वो भगवान को स्वीकार करना, समय रामायण भगवद गीता ये सब कितनी सामान्य चीज़ हुआ करती थी। उसका भागवतम का पढ़ना, सबका दिनचर्या में सुबह शाम का एक समय पाठ करने के लिए होता था। आज वो समय कहाँ गया? आज वो कहाँ जा रहा है वो समय? हाँ, मोबाइल्स, एक एक व्यक्ति एक एक दिन में कितने कितने घंटे अपना वो वीडियोज़ अलग अलग और कार्टून्स और फिल्म्स और फिल्मी सॉन्ग सुनने में लगा रहा है। तो कहाँ गई रामायण? रामायण तो सब बाहर निकल गई, उसकी जगह ये सब चीज़ों ने स्थान ले लिया। और उसके अलावा सब लोग पैसा कमाने के लिए कई कई घंटे 10-10, 12-12 घंटे कार्य कर रहे हैं। और सबकी बहुत बड़ी बड़ी आशाएं हैं, सबको बड़े बड़े बंगले बनाने हैं, बड़ी बड़ी कारें खरीदनी हैं। बच्चों के लिए भी ऐसे हमसे जो हम जितना बड़ा बंगला नहीं बना पाए, बच्चे और उससे बड़ा बनाएंगे, ऐसी हमारी आशाएं हैं। तो इस सब का परिणाम क्या हो रहा है? भगवान साइड में हो गए जीवन में। वो तो हाँ कभी कभी जाते हैं, जन्माष्टमी में मंदिर जाते हैं कभी कभी, बस इतना ही हमारे जीवन में भगवान का स्थान है, या वो भी नहीं है। नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है, वो अभी ऐसे भी बच्चे हैं, ऐसे भी भारत में, इनको कृष्णा ये कौन है सुना नहीं है कभी, कृष्णा कौन है, ऐसे भी धीरे धीरे लोग हो रहे हैं। तो ये प्रभाव आप अपने जीवन में आपने देखा होगा ना। आप यहाँ बैठे हुए हैं 30-40 साल 50 साल आपकी उम्र है, आप देख रहे हैं अपने आंखों के सामने ये समाज कैसे नास्तिकता की तरफ, भोग विलास की तरफ जा रहा है, भगवान से विमुख हो रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं कि ये आसुरी सभ्यता, आसुरी समाज का ये उसका इसके गुण होते हैं कि वो जो है पापमय कर्मों में लिप्त होंगे, उससे लोगों की आध्यात्मिक विज्ञान नाश हो जाएगा, आध्यात्मिक उत्साह, एक भगवान की तरफ चलने की प्रेरणा खत्म। हाँ, और भौतिक दृष्टि से भी अत्यंत कष्टमय जीवन शैली हम लोग बना रहे हैं। कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हम अपने लिए उत्पन्न कर रहे हैं। कैंसर, ऐसे बड़े बड़े आधुनिक रोग कितने सामान्य हो गए आज। कैंसर को एक बहुत आप सुनते रहते हैं, उसको कैंसर, इसको कैंसर, उसको कैंसर। और चिंताम अपरिमेयाम ते, बहुत सारी चिंताएं, जॉब के लेकर के चिंताएं, इकोनॉमिक फाइनेंस को लेकर चिंताएं लोगों की। घर के अंदर लोग आज को दो लोग घर में साथ, पति पत्नी भी साथ में शांति से रहना, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। करेक्ट, कि कैसे, जो कि हमारे, कभी आपने सोचा हमारे दादाजी, कभी विचार भी था ऐसा कि वो साथ में नहीं रहेंगे कभी, लेकिन आजकल एनिवर्सरी बनानी पड़ती है कि उनको सेलिब्रेट करना पड़ता है कि हम 5 साल से हमारा अभी चल रहा है अभी जीवन, अभी हम लोग डाइवोर्स नहीं हुआ है 5 साल, बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। लेकिन पहले ये प्रश्न भी नहीं था किसी के दिमाग में कि ये क्या चीज़ है, डाइवोर्स क्या चीज़ है। और जब आप देखिए डाइवोर्स होता है तो कितनी परेशानी होती है, बच्चों को, सब कुछ, पूरा घर टूट जाता है। और आज भारत में धीरे धीरे जो पारिवारिक जीवन है टूटता जा रहा है ना। तो भौतिक दृष्टि से भी कहाँ सुख है, फिर चिंताएं ही चिंताएं हैं। शारीरिक भी, शरीर भी कमज़ोर हैं, बीमार ग्रस्त हैं सब, बहुत जल्दी आयु से सब रोगी हो जाते हैं। तो भौतिक दृष्टि से देखिए, आध्यात्मिक दृष्टि से देखिए, दोनों दृष्टि से आप देखिए तो ये जो औद्योगिक समाज है, ये जो निरीश्वरवादी समाज है, इसका मूल कारण औद्योगिक समाज क्यों बना? मूल कारण है कि लोगों के अंदर कृष्ण चेतना की कमी, भगवत चेतना की कमी। और वो कैसे आई? हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम के द्वारा उसको लाया गया। हमारे स्कूल में पहले जो विद्या होती थी वो सबको धार्मिक विद्या हो, धार्मिक शिक्षण होता था। शिक्षा क्या थी सबकी? रामायण भगवद गीता, ये शिक्षा थी। और जीविकोपार्जन के लिए कोई शिक्षा की जरूरत नहीं थी। जीविकोपार्जन जिसके पिताजी जैसे हैं, आराम से उसका वही व्यवसाय आराम से सीख करके वो करता था, उसमें कोई, उसके लिए कोई विशेष आयोजन की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन आज पूरी शिक्षा जो है केवल जीविकोपार्जन की तैयारी के लिए ही है, जिसके लिए पहले कोई शिक्षा की जरूरत नहीं थी। आज पूरी शिक्षा केवल जीविकोपार्जन के लिए है। और वो शिक्षा के मिलने पर भी जीविकोपार्जन करना अत्यंत कष्टप्रद है,
अनएम्प्लॉयमेंट है उसके बाद भी। और वो जो शिक्षा जो दी जा रही है, तो क्योंकि उसमें कृत्रिम चीज़ों को उत्पन्न करने के लिए बढ़ावा देना है, तो वहाँ पर भगवान तो है ही नहीं, उसमें तो केवल पैसा 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 पैसा, पैसा 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 ही भगवान। तो फिर जब ये बच्चे इतने साल इतना समय स्कूल कॉलेज में बिताएंगे और वहाँ उनके अध्यापक, बेटे तुम्हें पैसा बनाना है, बड़ा आदमी बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये बनना है, वो कभी भी भगवान का भक्त बनना है ऐसा तो कभी वो सुनेंगे नहीं। करेक्ट। तो और फिर घर में आएंगे तो माता पिता भी दोनों अपना जॉब करेंगे और फिर टाइम बच्चों के पास है नहीं तो बच्चों को वो दे देंगे स्मार्टफोन, लो देखो कार्टून फिल्म। तो ये कार्टून फिल्म में देख करके जो बच्चे बड़े होंगे वो कार्टून जैसे ही बनते हैं। पूरा ज़िंदगी जो कार्टून फिल्म देख कर, कार्टून देख करके जो बड़े होते हैं, उनका सोचने का स्तर गहरा नहीं होता है ना। करेक्ट। तो इसीलिए आज समाज इतना ज़्यादा ख़राब स्थिति में है कि सब एक दूसरे को मारने काटने में तुले हुए हैं। बच्चे माता पिता की बात नहीं सुनते हैं, पति पत्नी आपस में झगड़ते हैं, अड़ोसी पड़ोसी झगड़ते हैं, कुछ भी कर देते हैं, किसी को कुछ पड़ी नहीं है। सब अपने इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो पैसे के लिए प्रदूषण कर रहे हैं, कोई नहीं, मिलावट करते हैं, चोरी, अलग अलग प्रकार से आजकल साइबर क्राइम। क्योंकि जहाँ पर संतुष्टि नहीं है, संतुष्टि नहीं होगी जब तक भगवान की चेतना नहीं होगी। हम भगवान के दास हैं, जब तक ये नहीं होगी तब तक संतुष्टि नहीं होगी, और संतुष्टि नहीं है तो सब लोभ के वजह से ये सारे दुष्परिणाम होंगे। तो भौतिक दृष्टि से भी हमने सब कुछ खो दिया और आध्यात्मिक तो खो ही दिया। तो इसीलिए हमें बहुत गहराई से बात को समझना चाहिए कि जहाँ जीवन में, क्योंकि भगवान से हमारा संबंध कभी हट नहीं सकता है। तो जब हम भगवान को भूलते हैं, जितना हम भगवान को भूलते हैं उतना ही हम माया के इस पूरे गिरफ्त में उलझते जाते हैं और अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। इसलिए ये जो श्रीमद् भगवद गीता हमारे शास्त्र हैं, भगवान हमें दिए हैं कि हर मनुष्य का एक कर्तव्य है कि वो इस जीवन में, मनुष्य जीवन में कृष्ण चेतना को उत्पन्न करे। हमारी सबकी जन्म से चेतना होती है बद्ध चेतना, कोई उसमें भगवत चेतना नहीं है। लेकिन अभी मनुष्य जीवन जो मिला है वो अभी ये भगवत चेतना को विकसित करने से है, और उससे सब प्रकार का हित होगा। पारिवारिक हित, व्यक्तिगत हित, सामाजिक हित, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, पर्यावरण को लेकर के सब अपने आप सेट हो जाएगा। क्योंकि भगवान सबके बनाने वाले हैं। अगर भगवान के आदेश का पालन करेंगे सब चीज़ ठीक चलेगी, और जहाँ भगवान के आदेश का पालन नहीं करेंगे, अपनी आसुरी बुद्धि लगाएंगे, हर चीज़ को हम बिगाड़ेंगे, जो बिगाड़ रहे हैं आप देख रहे हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने हमको ये शिक्षण दिया है कि अभी भक्तों को खुद, हरे कृष्ण, भक्तों को अभी अपने जीवन को ढालना होता है। बहुत गलत रास्ते में हम निकले हुए हैं। तो ये भक्ति का मतलब क्या है? अपने जीवन को ढालना होगा। क्योंकि भक्ति करने के लिए हमें, भक्ति ऐसा नहीं है कि बस हाथ में माला है, बाकी सब हमारा जीवन शैली क्रियाकलाप वही पैसा 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 और वही भोग विलास अनावश्यक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं और केवल बस हाथ में माला आ गई, ऐसा नहीं होगा। ये माला का बड़ा गहरा अर्थ है ना। माला मतलब क्या है? भगवान, हम आपके दास हैं, तो भगवान जो कह रहे हैं वो करना होगा। तो जब वो करेंगे तो हम देखेंगे कि जब वो सुनेंगे कि भगवान क्या कह रहे हैं तो हमको समझ में आएगा कि जो भी हम अभी तक कर रहे थे वो सब तो भगवान का आदेश नहीं है, उसके विपरीत है सब। तो इसलिए जीवन में समूल परिवर्तन आएगा ही आएगा। जो भी गंभीर भक्त है उसके पहनावे में अंतर आ जाएगा, क्योंकि उसकी पूरी विचारधारा में अंतर आ गया ना। तो हर चीज़ में बदलाव आएगा, उसके खाने में बदलाव आएगा। वो क्या खाएगा? हम पहले होटल में, हाँ अभी चाइनीज़, अभी ये वो खाओ, लेकिन जब हम पढ़ेंगे, अरे भगवान क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं भगवद गीता में इस विषय में? जो मुझे भोग नहीं लगा था वो पाप कर्म। हाँ, वेरी गुड। हाँ, कौन से अध्याय में? तीसरे अध्याय। क्या श्लोक है? तेज से बोलो। तो यज्ञ शिष्टाशना संत, जो यज्ञ जो भगवान को अर्पित है वही चीज़ हमें खानी चाहिए। तो अभी इसलिए हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा ही आएगा। ठीक है। उसी प्रकार से हमारी पोशाक में भी अंतर आएगा। ठीक है।
आज आप देखिए पोशाक के ऊपर हम लोग पूरा पाश्चात्य उसको पालन करते हैं। अभी स्त्रियां तो साड़ी पहनना तो छोड़ रही हैं, करेक्ट, सब उल्टे सीधे कपड़े पहनते हैं। तो ये दिखा रहा है उनकी चेतना क्या है अभी, करेक्ट। हमारे जो कपड़े हैं, हमारा जो चलना फिरना है, वो सब हमारी सोच को दिखाता है, और दूसरी तरफ जो हम पहनते हैं वो हमारी सोच को परिवर्तित भी करता है, दोनों तरह से चलता है। तो क्यों ये जो हमारी वैदिक वेशभूषा है ये क्यों ऐसी बनाई गई है, इसके पीछे कारण है। ये ऐसा नहीं कि हाँ ये अपना अपना सोच है, ऐसे पहन लो कि वैसे पहन लो, नहीं, हर एक चीज़ के पीछे एक विचार है। तो ये हमारी जो वैदिक वेशभूषा है वो इस प्रकार से बनाई गई है जिससे शरीर ढका रहे और शरीर के अंगों का अनावश्यक प्रकटीकरण ना हो, क्योंकि शरीर जो है वो स्त्री पुरुष आकर्षण, ये इस भौतिक जगत में एक ऐसी चीज़ है जो हमें बहुबंधन में डालती है, भगवान से दूर ले जाती है। इसलिए ये साड़ी और पुरुषों के लिए धोती कुर्ता वो इस प्रकार की पोशाक है जिससे वो अनावश्यक आकर्षण ना हो। तो ये सब नियम हैं वैदिक संस्कृति के, है ना। और आप देखिए आज की जो आधुनिक कपड़े हैं वो विशेष रूप से अंग प्रदर्शन के लिए ही हैं, तो उसका प्रभाव हो रहा है। फिर साइंस है, विज्ञान है, उसका प्रभाव होके रहेगा, आप उससे बच नहीं सकते हैं। तो ऐसे हर चीज़, तो इसलिए अभी हम अगर भक्ति में अच्छे से प्रगति करना चाहते हैं तो हमें सबसे केंद्रीय चीज़ कि हम हरे कृष्ण मंत्र ध्यानपूर्वक करें, भगवान की इन शिक्षाओं को गंभीरता से हर रोज़ पढ़ें, विचार करें, उसके ऊपर अमल करें। और वैदिक शिक्षाओं का दो भाग हैं, एक है जो पूरी तरह से शुद्ध आध्यात्मिक शिक्षाएं हैं, भगवान के नाम रूप गुण लीला के विषय में सुनना, और दूसरी है कि भगवान के जो इस जगत में हमें कैसे जीना है उसके संबंध में जो भगवान के आदेश हैं वो दूसरा विभाग है। दोनों ही चीज़ों को हमें साथ में लेके चलना है, हरे कृष्ण मंत्र भी करना है और जीवन में क्या करना है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है, जीविकोपार्जन कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये सब चीज़ें भी हमें भगवान से सुननी है, क्योंकि वो हमारी भक्ति के लिए अनुकूल होंगी। और जो आधुनिक समाज जिस प्रकार से हमें सिखा रहा है सब, वो सब की सब प्रतिकूल है, भगवान की तरफ हमसे विमुख, भगवान से विमुख ले जाती हैं। तो भक्त एक ये गंभीर चीज़ है। हो सकता है शुरू शुरू में आए तो ज़्यादातर लोग हम आते हैं तो कोई गंभीरता से नहीं आते हैं, ज़्यादातर तो हम चलो घूमने आते हैं मंदिर, हाँ चलो आज यहाँ घूमने चले जाते हैं, चलो वहाँ कुछ प्रसाद खाने जाते हैं, ऐसे कुछ बड़े ही ऊपरी कारणों से हम संपर्क में आते हैं। लेकिन फिर अपेक्षित है कि धीरे धीरे हम जब भक्तों के संग में नियमित सुने तो फिर अभी हम जो सुन रहे हैं उसके ऊपर विचार करके हमें अभी गंभीर होना चाहिए, धीरे धीरे क्या है उसकी गहराई में जाना चाहिए, क्या है भक्ति, कैसे भगवान क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, और उस पर अमल करेंगे। जब हम अमल करेंगे उसके ऊपर तो आप देखेंगे आपकी चेतना शुद्ध होगी, भगवान के प्रति आपका प्रेम बढ़ेगा, भगवान की सेवा के प्रति आपकी इच्छाएं बढ़ेंगी, और इस भौतिक जगत के प्रति जो अनावश्यक आकर्षण और आसक्तियां हैं वो धीरे धीरे कम होंगी और आप उतना ही सुखी अनुभव करेंगे। आध्यात्मिक सुख, भौतिक सुख नहीं, आध्यात्मिक सुख, भौतिक सुख और दुख दोनों से परे। और वो सुख जब आप अनुभव करेंगे तो आप जब देखेंगे कि ये तो हमने आज तक ऐसा सुख प्राप्त नहीं किया, क्योंकि भौतिक सुख तो क्षणिक है और हमेशा नहीं रहता है, भले ही वो चीज़ रहेगी लेकिन वो सुख नहीं रहेगा। आप सोचिए आपके जीवन में सबसे पहली बार आपने कोई भी चीज़, जैसे छोटे बच्चे होते हैं साइकिल, तो एक समय होता है उनको साइकिल लगता है ये संसार की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे सुखदायक चीज़ है साइकिल मिलना, है ना, फिर बाइक, फिर कार इत्यादि जो भी है। लेकिन थोड़े समय बाद में उससे वो सुख मिलना बंद हो जाता है ना। आज हमको कोई साइकिल बाइक कोई दे दे तो उसमें क्या है, बेकार चीज़, लेकिन एक समय था जब वो बहुत उससे सुख मिल रहा था। ऐसे हर एक चीज़ के बारे में है। लेकिन भगवान की सेवा का सुख ऐसा नहीं है। भगवान की सेवा हम रोज़ करेंगे, हर रोज़ सुख बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसलिए आध्यात्मिक सुख है, ये भौतिक सुख नहीं है, ये बढ़ता जाता है। हम वही हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, हम बदल नहीं रहे हैं। लोगों को तो फिल्मी गाने बदलते रहने पड़ते हैं, एक ही गाना नहीं सुन सकते वो लोग, क्योंकि वो भौतिक सुख मिलता है उससे, आध्यात्मिक नहीं मिलता। लेकिन हरे कृष्ण आध्यात्मिक है, इसलिए उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये अंतर है आध्यात्मिक में और भौतिक में।
तो ये चीज़ हम सबको अनुभव करनी होगी अपने जीवन में कि आध्यात्मिक सुख क्या होता है, आध्यात्मिक क्या है। तो जब हम वो अनुभव करेंगे और फिर उसकी तुलना करेंगे भौतिक से, तो अब धीरे धीरे हमारी श्रद्धा बढ़ जाएगी। हाँ, ये मुझे इस तरफ जाना है, ये वास्तविक है, ये नित्य है। और धीरे धीरे फिर भौतिक जो कृत्रिम और जो अनावश्यक चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली हम उससे, हमारी रुचि उसमें कम होती जाएगी। और इस तरह से धीरे धीरे हमारी प्रगति होगी और भगवान से हम अधिक से अधिक आसक्त होंगे, भगवान की सेवा में अधिक से आसक्त होंगे और साथ साथ बहुत ही जगत के लिए अनासक्त होंगे। जो शरीर के आवश्यक है, जो समाज के लिए पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, वो तो जब तक शरीर है तब तक निभानी है, लेकिन उसमें आसक्ति के भाव से नहीं, भगवान की सेवा के भाव से कि भगवान की सेवार्थ हमें वो करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ वचन के साथ समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है यदि आपका कोई, तो एक आध प्रश्न ले सकते हैं। प्रभु जी, फिर जब हम भक्ति करते हैं तो हमें किस प्रकार से, कैसे अनुभव होता है कि हम जो हमारा जीवनचर्या है, जो जी रहे हैं, गृहस्थ जीवन में है, वो हिसाब से जो कार्य कर रहे हैं और भक्ति भी करनी है, तो दोनों कार्य हमारा ठीक से हो रहा है और हम लोग जो कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहे हैं, ये अनुभव और ये हमें कैसे मालूम पड़ता है? भगवान की सेवा में रुचि बढ़ेगी और भौतिक जगत को भोग करने की रुचि कम होगी। लेकिन कार्य तो करना ही है। नहीं तो कार्य तो करना है, पर रुचि की बात कोई ना, मैंने भगवान की सेवा में आपकी रुचि बढ़ेगी और जो कार्य हैं वो भी तो भगवान की सेवा के समझ कर ही करना है, वो भी सेवा ही है। आप अभी तक हम सोच रहे थे ये मेरा बच्चा है, मुझे इससे प्रेम है, और ये मेरी पत्नी है, और ये मेरा घर है, लेकिन एक भक्त सोचता है ये जो मेरी पत्नी है या मेरे पति है और ये मेरे बच्चे हैं, ये भगवान के द्वारा भेजे गए हैं कि इनको भी मैं भगवान की सेवा में आगे, अगर आप पिता हैं तो ये आपका भगवान का द्वारा दिया गया कर्तव्य है कि आप अपने आश्रितों को भगवान की भक्ति सेवा में आगे ले जाएं। और जो घर है वो आपका नहीं है, संपत्ति आपकी नहीं है, वो भगवान की है, आपके देख रेख में है। भगवान की संपत्ति आपकी देख रेख में है, इसलिए आप उसको उसी प्रकार से उपयोग कीजिए जैसा कि भगवान की सेवा के लिए उचित है। हाँ, ये शरीर भी भगवान का है, तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो भी शक्ति भगवान दे रहे हैं, वो बुद्धि भगवान दे रहे हैं, तो वो उससे आप जो भी अर्जित कर रहे हैं वो भी भगवान का ही है। तो भगवान को अर्पित करके फिर भगवान के शरीर को, भगवान के द्वारा भेजे गए पत्नी बच्चों के शरीर को मेंटेन कीजिए भगवान के उस कार्य से, और इस शरीर को और उनको भी लगाइए भगवान की सेवा में। तो इस तरह से हमारी पूरी गृहस्थी जो है वो दो कार्य नहीं होते हैं कि हम भक्ति भी करते हैं और हमारा घर भी है, ऐसे नहीं होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। सब कुछ का केंद्र कृष्ण ही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम दोनों चीज़ करते हैं, अपने हमारी गृहस्थी भी है और हम भक्ति भी करते हैं। सुबह का 1 घंटा 2 घंटा भक्ति करते हैं, बाकी फिर अपना गृहस्थी करते हैं। गृहस्थी भी भक्ति के लिए ही होनी चाहिए। कृष्णेर संसार कर छड़ी अनाचार, कृष्ण को अपना केंद्र बनाइए। परिवार का केंद्र कृष्ण होने चाहिए, पति पत्नी घर सब कुछ का केंद्र कृष्ण। एक गृहिणी क्यों खाना बनाना चाहिए? भगवान को नैवेद्य, भगवान को भोग लगाना है, भगवान को खिलाना है, इसलिए। और भगवान का जो प्रसाद है वो हमें आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान की सेवा में और पोषित करेगा, इसलिए उस प्रसाद को हम ग्रहण करेंगे। और ये शरीर का भी पोषण करेगा, जो शरीर भगवान की सेवा में लगेगा। इस अंडरस्टैंडिंग से, इस चेतना से एक गृहिणी को खाना बनाना चाहिए। इस अंडरस्टैंडिंग से एक पुरुष को पैसा कमाना चाहिए कि मैं भगवान की सेवा के लिए पैसा कमाऊंगा, जिससे कि भगवान की सेवा करूंगा। और भगवान की सेवा के अंतर्गत पारिवारिक कार्य भी हैं, पर वो भी सेवार्थ हैं। अगर हर चीज़ कृष्ण की सेवा में जुड़ गई तो सब चीज़ कृष्णमय हो जाती है। तो ऐसे हमको जीना है। ठीक है। प्रभु, जो भक्ति मार्ग में नहीं है उनकी गति क्या होगी? बहुत अलग अलग प्रकार की गति होगी, डिपेंडिंग कि वो क्या कहाँ है उनकी गति। सामान्य रूप से जो आज भक्ति में नहीं है वो लोग ज़्यादातर विकर्मी हैं, पाप में कर्मों में लिप्त होते हैं। तो जो पाप करते हैं उनकी गति होती है कि वो दोबारा मनुष्य जीवन तो नहीं मिलेगा। जो भी मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवान की अवहेलना करता है, भगवान वहाँ कुछ नहीं है, उनके आदेशों का पालन नहीं करता है, मनमानी ढंग से जीता है, उसको दोबारा मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा, नीचे के जीवन
ही मिलेंगे, नीचे की योनियाँ ही मिलेंगी, पेड़ पौधे जानवर इत्यादि, इन सबको नारकीय योनियाँ बोला गया है, ये सब नारकीय हैं। तो यही ज़्यादातर लोगों की गति ऐसी ही होगी, क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान की अवहेलना करते हैं ज़्यादातर लोग वर्तमान समय में। और प्रभु जी आजकल जो मतलब माता जी वगैरह है ये सब तो मॉडर्नाइज हो गई कि भाई हम सब मॉडर्नाइज हैं, माताएं पुरुष सब पढ़े हुए हैं, तो मतलब हमें जॉब तो करनी ही है, तो उसके लिए कुछ मतलब मैसेज। देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ी योजना है। स्त्रियों को बहुत बहुत कम से कम भी 50-60 साल के प्रोपेगेंडा से उनके सबके दिमाग में डाला गया है कि घर का काम इन्फीरियर है, रोटी बनाना ये घर में कैद है, घर के काम करना, और हमें बाहर जाना चाहिए, हमें स्वतंत्र होना चाहिए। उसके पीछे बहुत योजना है। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि औद्योगिकरण के लिए चाहिए लेबर फोर्स। अगर गृहिणियाँ घर में चपाती बनाती रहेंगी तो 50% पॉपुलेशन तो औद्योगिकरण में नहीं लग रही है, करेक्ट? तो वो औद्योगिक विकास कैसे होगा? इसलिए औद्योगिक विकास के लिए ज़रूरी था कि स्त्रियों को भी घर से बाहर निकाला जाए। आज ज़्यादातर स्त्रियाँ जॉब करती हैं, मतलब क्या करती हैं? उद्योगों में लेबर वर्क करती हैं, ठीक है? और पुरुष भी, तो स्त्रियों को निकाला और पुरुषों को भी निकाला, सबको उनको इंडस्ट्रीज़ का लेबर बनाना है, टेक्नीशियंस अलग अलग स्तर पे, ठीक है? तो पूरा हमारा जो सेटअप है वो पूरा औद्योगिकरण के लिए ही है। तो जब उनको ऐसे पूरा बचपन से ही फिर शिक्षा दी गई और नाम दिया जाएगा हम आपके हितैषी हैं, देखो स्त्रियों को भी आगे आगे बढ़ना चाहिए, आपको ये नाम ये देंगे, पर उसके पीछे उद्देश्य कुछ और है उनका, उनको वहाँ पर वो लेबर फोर्स चाहिए। तो इस तरह से प्रोपेगेंडा हुआ है। तो अभी धीरे धीरे ये प्रोपेगेंडा के कारण अभी सबके दिमाग में आ गया है कि ये तो घर में रहना तो ये तो इन्फीरियर है। तो इसलिए अभी विवाह होता है तो ऐसा होता है कई बार कि विवाह होने के बाद घर में खाना आता ही नहीं है बनाना भी, और विवाह के बाद भी, और क्योंकि पूरा समय तो पढ़ाई की है, खाना, और अगर सीख भी लिया है तो इच्छा नहीं है बनाने की। क्योंकि आप सोचिए, जो स्त्री हमेशा लड़कों की तरह से ही पढ़ाई, तो उसके मन में तो ये है ना मुझे जॉब करना है, जो इंजीनियर डॉक्टर, दैट्स इट। कभी उनको प्रेरणा मिली? जब भी कोई आता है तो क्या पूछता है किसी से भी, लड़कियों से भी, सबसे, बेटे क्या बनोगे? इंजीनियर डॉक्टर। उनको कोई पूछता है बेटे तुमने चपाती बनाना सीखा, घर में क्या काम करना सीखा? उसके लिए कोई उत्साह है, प्रेरणा है? कोई बना भी रहा होगा तो बोलेंगे ये क्या, ये तो बाद में कर लेना, ये तो बहुत ज़िंदगी पड़ी है करने के लिए। तो जब इस प्रकार का प्रोपेगेंडा होगा तो इसमें स्त्रियों की गलती नहीं है, वो भ्रमित हैं, दे आर मिसगाइडेड। और कहाँ सुखी हैं स्त्रियाँ? जॉब भी करना पड़ता है, घर के काम भी करने पड़ते हैं, अभी डबल हो गया करेक्ट। और फिर जॉब की वजह से बच्चों का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, तो वो क्या सुख की बात है? तो इट्स ऑल यूजलेस सोसाइटी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।